जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है बेलन। और इससे पहले हम आपको घन और घनाभ के बारे में समझा चुके हैं। आप हमारे पिछले वीडियो से भी उस चीज को देख सकते हैं, उसको आप पूरा कॉन्सेप्ट के साथ समझ सकते हैं। आज हम बेलन को सबसे पहले समझेंगे। तो बेलन को समझने के लिए आपको फिर समझना होगा कि आयत क्या है, आयत का क्षेत्रफल क्या है। और इस तरह से जब आयत का क्षेत्रफल देखेंगे तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। अब देखेंगे, मान लीजिए कि ये एक पेज है तो ये आयताकार का ही होगा। इसका आकार किस टाइप का है, आयताकार ही है। और इस तरह से इसका यहां से यहां तक हम इसको देख लेंगे तो ये लंबाई है और ये इसका चौड़ाई। तो ये आयताकार वृत्त, आयताकार पेज है जिसका लंबाई है और चौड़ाई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आयताकार से हम बेलन कैसे बनाते हैं। सबसे पहले लंबाई के अनुदिश जब इसको मोड़ा जाता है, लंबाई के अनुदिश जब इसको मोड़ा जाए, आप किसी भी तरह से मोड़ सकते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल जो है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि लंबाई को चौड़ाई से गुना करने के बाद प्राप्त होता है। लेकिन जब इसी को हम मोड़ देते हैं और मोड़ के हम जब इसको बेलन के आकार का बना लेते हैं, यानी कि जब आप इसको अच्छी तरह से मोड़ लेंगे तो ये इस टाइप का एक पृष्ठ बन जाएगा जिसको आप बेलन समझ सकते हैं। कमोवेश इसको बेलन समझ सकते हैं। जब ये एक बेलन है तो इसका जो चौड़ाई था या इसका जो लंबाई था, अब मुड़ने के बाद ये लंबाई या चौड़ाई अब ये एक वृत्त की भांति हो गया है, वृत्त की तरह हो गया है गोल। यानी कि कोई एक पेज है और इस पेज को जब हम इधर से इधर की तरफ मोड़ेंगे, इसको इधर की तरफ मोड़ेंगे, ध्यान रखेंगे ये लंबाई है और ये इसका चौड़ाई है। जब इसको मोड़ेंगे तो ये इस टाइप से बन जाएगा और इस टाइप से बनने के बाद ये वृत्ताकार हो जाएगा। वृत्ताकार को हम आप देख सकते हैं कि ये इस टाइप का हो जाएगा, ये इस टाइप का हो जाएगा और ये हो जाता है बेलन। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आप देखेंगे कि आयत का क्षेत्रफल जब लंबाई को चौड़ाई से गुना कर दिया गया है तो ये हो गया है बेलन, आयत का क्षेत्रफल। अब बेलन में क्या है कि यही लंबाई जब मोड़ा गया है और ये चौड़ाई है, जब लंबाई के अनुदिश मोड़ा गया है तो ये चौड़ाई वाला जो है और ये लंबाई इसका हाइट हो जाएगा जो कि पहले बेलन में था। तो इसका जो चौड़ाई है ये अब एक वृत्त की भांति हो गया है। तो वृत्त का जो पूरा गोल राउंड शेप होता है इसको हम बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं, यानी कि ये मुड़ने के बाद एक वृत्त की तरह हो गया है और वृत्त का जो पूरा राउंड, पूरा कितनी लंबाई का है तो उसको बोलते हैं वृत्त की परिधि। और ध्यान रखेंगे कि वृत्त में जो परिधि होती है वो एक लंबाई होती है और वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई r। वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई r। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो वृत्त का ये है 2 पाई r है और इसमें जब लंबाई से गुना करते हैं, लंबाई जब इसको पेज को मोड़ दिया जाता है तो अब ये लंबाई इसका हाइट हो जाएगा और इस तरह से इस लंबाई को हम हाइट कहेंगे। और वृत्त की परिधि यानी कि यहाँ पर 2 पाई r, कुल क्षेत्र जो कुल लंबाई है वो हो जाएगा 2 पाई r गुने इसका पूरा हाइट क्या हो जाएगा, h। तो जब इसको 2 पाई r और h से गुना कर दिया जाता है तो ये हो जाता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है 2 पाई r h। लेकिन जब बेलन को आप दोनों ओर से ढकना चाहेंगे, जब आप चाहते हैं कि जैसे कोई बेलन है, जैसे सिलेंडर है, उसके नीचे से और ऊपर से जब उसको ढका जाता है तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें हमको एक कवर लगाने की जरूरत होगी जो कि इसको घेर लेगा। तो इसमें कवर जैसे ही लगाने की जरूरत होगी तो हम इसको हम देखेंगे कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान रखेंगे कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या बेलन का कुल क्षेत्रफल, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, सबसे पहले तो हम इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसको नोट कर लेंगे, 2 पाई r h, 2 पाई r h।
उसके बाद यहाँ पर हमको इसको ढकने के लिए एक वृत्ताकार बर्तन चाहिए, ताकि हम इस सिलेंडर के इस साइड से या बेलन के इस साइड से ढक दें, और इसी टाइप का हमको इस साइड से चाहिए, ताकि हम ये बता सके कि हम इधर से भी ढक दिए हैं। जब इसको हम दोनों ओर से ढक देंगे तभी एक पूरा बेलन बन पाएगा। और जब ये बेलन बनेगा तो हमको 2 वृत्त का जरूरत होगा, और दोनों वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, यानी कि एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, और दोनों साइड से एक एक वृत्त जब हम डालेंगे तो इसमें हो जाएगा यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और 2 वृत्त है, इसीलिए इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों वृत्त का क्षेत्रफल। इस सब में कॉमन लेंगे तो दोनों में 2 है तो कॉमन ले लेंगे, पाई है आर है, लेकिन आप ध्यान देंगे कि इसमें एक h है जो कि ज्यादा है, उस कॉमन से ज्यादा आता है, और इसमें 2 पाई आर जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आर स्क्वायर है यानी कि एक आर और आता है, इसको फिर हम लिख देंगे। तो किसी भी बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र क्षेत्रफल होता है, वो होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। लेकिन जब किसी बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं तो इसका जो टोटल लंबाई है उसको यहाँ की परिधि से गुना करते हैं, यानी कि 2 पाई आर को h से गुना करते हैं, प्लस इसको ऊपर से ढकने के लिए चाहिए, नीचे से ढकने के लिए चाहिए, जो कि वृत्ताकार ही होगा, चूंकि ये एक वृत्त है तो यहाँ पर इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इस तरह से हम इसमें 2 पाई आर स्क्वायर सेट करके इसको हम बना सकते हैं 2 पाई आर आर प्लस एच, या कहीं कहीं पर आपको मिल जाएगा 2 पाई आर एच प्लस आर। इस तरह से ये हो गया इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम बात करेंगे कि जब हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका आयतन कितना होता है, यानी कि किसी बेलनाकार बर्तन में, किसी सिलेंडर में या किसी डब्बे में जो कि एक बेलनाकार बर्तन के आकार का है, उसमें कोई भी चीज कितना अटता है, कितना आता है, उसको आयतन कहते हैं। ध्यान रखेंगे, हम पिछले वीडियो में भी बताए थे कि आयतन और धारिता लगभग सेम आप मान सकते हैं। जब कोई बर्तन खोखला है तो उसमें कोई सामान कितना आ जाएगा उसको उस बर्तन की धारिता कहते हैं, लेकिन जब कोई ठोस बर्तन है वो जितना स्थान घेरता है उसको आयतन कहते हैं। तो एक बेलन का स्थान, ये बेलन कितना स्थान घेरेगा या इसमें इसकी धारिता क्या होगी, इसके लिए भी एक सूत्र होता है। सबसे पहले हम पीछे बताए होंगे कि किसी भी चीज का, किसी भी क्षेत्र का आयतन, किसी भी, चाहे बेलन हो, शंकु हो, घन हो, घनाभ हो, किसी का भी आयतन निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो आधार होता है, आधार का क्षेत्रफल, आधार के क्षेत्रफल को अगर हम उस बर्तन के ऊंचाई से गुना करते हैं, किससे गुना करते हैं, ऊंचाई से। जब हम आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुना करते हैं तो उसका आयतन प्राप्त होता है। और इसका आधार का क्षेत्रफल क्या है, इसका आधार जो है, आधार वृत्ताकार है तो आप समझ सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और इसको जब हम h से गुना करेंगे, इसका हाइट, इसकी ऊंचाई h है, तो ये आयतन जो है इस बेलन जो है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, मतलब आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। हर जगह पे आप आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई करेंगे तो हर चीज का आयतन निकल जाएगा, और इस तरह से आप देखेंगे कि पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन का ये कॉन्सेप्ट था जो कि आप एक आयताकार कागज से बना सकते हैं। ये बेलन है, इसमें जो लंबाई चौड़ाई है वो एक वृत्ताकार टाइप का हो जाएगा, जिसका नीचे का वृत्त का परिधि जो होता है वो पूरा लंबाई होता है, उसको 2 पाई आर, और इसकी जो हाइट है उसको h कर देंगे तो 2 पाई आर एच होता है। ये हो गया इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब इसमें हम पाई आर स्क्वायर जोड़ देते हैं, यानी कि नीचे एक पृष्ठ और ऊपर एक पृष्ठ को जोड़ेंगे, वृत्ताकार पृष्ठ होगा, तो पाई आर स्क्वायर 2 हो जाएगा। इसका जब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये हो जाता है 2 पाई आर आर प्लस एच। और जब हम इसका आयतन निकालते हैं तो बेलन का आयतन निकालने के लिए सबसे पहले उसके आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई डालते हैं, तो पाई आर स्क्वायर गुने एच, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है, और इस तरह से ये बेलन का आयतन है। तो आप इसी तरह से मेरे चैनल पे आप इंटरेस्टिंग वीडियो देखिए, और
आपको पता चलेगा कि आपको मैथ में कॉन्सेप्ट के साथ समझना कितना आसान होता है और आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मेरे चैनल को देखने के लिए, अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।